आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे नई यूनिट, दैट इज द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो यहां पे आ गया पी ब्लॉक। पी ब्लॉक आप सभी लोग जानते हैं, ऑल ऑफ यू नो दैट पी ब्लॉक मतलब इलेक्ट्रॉन विल बी इंटर्ड इन द पी सबशेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्ड इन द पी सबशेल। पी सबशेल कंटेन मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। पी सबशेल में मैक्सिमम आपके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर विल बी क्लासिफाइड इनटू द 6 ग्रुप दैट बिलोंग टू द ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। ग्रुप 13 से ग्रुप 18 जो होते हैं ये बिलोंग करते हैं पी ब्लॉक के, या आप कह सकते हैं फ्रॉम द ग्रुप 3rd ए टू एयर्थ ए। एयर्थ ए या आपका 0 ग्रुप कहलाता है पी ब्लॉक। इसमें आपके ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 और ग्रुप 18 आते हैं। ग्रुप 13 में आपकी बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 में आपकी कार्बन फैमिली, 15 में नाइट्रोजन फैमिली, 16 में ऑक्सीजन फैमिली, 17 में आपका हैलोजन और 18 में आपकी इनर्ट गैस आती है। इनर्ट गैस। ग्रुप 13 या ग्रुप 3rd ए बिलोंग टू द बोरॉन फैमिली, 14 कार्बन फैमिली, 15 नाइट्रोजन फैमिली, 16 ऑक्सीजन, 17 हैलोजन फैमिली एंड 18 बिलोंग्स टू द 0 ग्रुप, जिसे हम लोग कहते हैं इनर्ट गैस। आपने ग्रुप 3rd ए और ग्रुप 4th ए, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 इसकी स्टडी आप लोगों ने की है क्लास 1st ईयर में। ये आपका पोर्शन पढ़ाया जाता है क्लास 11th में। और 15 टू 18 ग्रुप 15 टू 18 ये आपके चलते हैं क्लास 12th में। क्योंकि हम लोग आज जो बात करेंगे वो हम लोग की सारी चर्चाएं होंगी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको? ग्रुप 15। ग्रुप 15 बोले तो नाइट्रोजन फैमिली। तो पी ब्लॉक में कितने ग्रुप हुए हैं? 6 ग्रुप। कहाँ से कहाँ तक? 13 टू 18। आज हम किसकी चर्चा करेंगे? आज हम चर्चा करेंगे जनरल या बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली। किसकी चर्चा करेंगे आज हम लोग आज बात करेंगे किसकी? नाइट्रोजन फैमिली। चलिए नाइट्रोजन फैमिली में आ जाएं। इन द नाइट्रोजन फैमिली देयर आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, antimony and bismuth. Mainly in this group, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth are present. Commonly कह देते हैं नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखमंगे या सब भिखारी याद करने के लिए। तो यहाँ पे ग्रुप में कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, फॉस्फोरस 15, आर्सेनिक 33, एंटीमनी 51 एंड बिस्मथ 83। सबसे पहले किसी भी एलिमेंट या किसी भी ग्रुप या किसी भी ब्लॉक में जाइए, अगर उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करनी है तो सबसे पहले स्टडी करिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टडी करने से बहुत सारी प्रॉपर्टी उसकी आपको क्लियर हो जाती है। अगर हम इस ग्रुप की नाइट्रोजन फैमिलीज के एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करें तो 7 है, दैट विल बी 2, 5। यहां जाएंगे फॉस्फोरस सेल में जाएंगे 2, 8, 5। आर्सेनिक में जाएंगे 2, 8, 18, 5। एंटीमनी में जाएं 2, 8, 10, 18, 28, 18, 46, 5 आपका 51। बिस्मथ में जाएंगे 2, 8, 18,
32 1885 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दें 25 1s2 2s2 2p3 यहां पे जाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3p3 यहां पे देखेंगे लास्ट में आपका बन जाएगा 4s2 4p3 लास्ट पे जाएंगे आप देखिए बनेगा 5s2 5p3 यहां लास्ट में देखेंगे 6s2 एंड 6p3 अगर आप गौर करें इसके आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे if you see the outer cell electronic configuration of this group all of you see that last electron entered in the s and p subshell so general outer cell configuration are ns2 and p3 the general outer shell electronic configuration of p block elements are ns2 and p3 क्लियर अभी तक तो आ रही थी नेटवर्क प्रॉब्लम नेटवर्क ns2 and p3 तो जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो है ns2 and p3 लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्ड इन s एंड p सेक्शन p में 3 इलेक्ट्रॉन है तो हमने कह दिया दिस इज बिलोंग टू द ग्रुप 15 या आप ऐसे भी बता सकते हैं 3 2 5 इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन होने के नाते किसमें रखा गया 5th में या इसको किसमें रखते हैं ग्रुप 15 में क्लियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत जनरल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और द ns2 and p3 और कुछ प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर आ रहे हैं नाइट्रोजन से बिस्मथ 2,5 से लेकर यहाँ तक यहाँ पे आप देखिए मैक्सिमम 2 सेल बने हुए हैं और यहाँ पे आपके 6 सेल बने हुए हैं मतलब डाउन द ग्रुप यू विल गो डाउन द ग्रुप अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल्स विल बी इंक्रीज हियर मैक्सिमम 2 सेल्स हियर मैक्सिमम 6 सेल और अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे इफ नंबर ऑफ सेल्स विल बी इंक्रीज तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल विल बी इंक्रीज और अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटेगा तो आपका एटॉमिक रेडियस क्या करेगी आपकी दैट विल बी इंक्रीज क्लियर तो प्रॉपर्टीज पे हम लोग अगर चलें तो हम बारी बारी हम प्रॉपर्टीज की चर्चा कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने अगर बेस बनाया तो डाउन द ग्रुप अगर आप देखेंगे तो पहली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कि p ब्लॉक एलिमेंट्स आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी द ns2 and p3 फिर मैंने बताया डाउन द ग्रुप आ रहे हैं नंबर ऑफ सेल विल बी इंक्रीज तो डाउन द ग्रुप अगर आप जाएंगे डाउन द ग्रुप तो आपका एटॉमिक रेडियस क्या होगा दैट विल बी इंक्रीज एरो ऊपर का मतलब एटॉमिक रेडियस क्या कर रही है आपकी इंक्रीज कर रही है अच्छा चलिए कोई बात नहीं तीसरी प्रॉपर्टी आ जाए अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस बढ़ने का मतलब क्या है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस क्या हो रही है वो क्या हो रही है डिस्टेंस आपकी बढ़ रही है क्लियर और अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो आप समझें यहाँ पे अगर न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस बढ़ेगी तो अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा attraction will be increase or decrease if attraction will be decrease तो less amount of energy required for removing the electron from the outermost cell outermost cell से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी और अगर एनर्जी कम देनी पड़ी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है डिक्रीज करती है डिक्रीज डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी
will be decrease. Ionization enthalpy क्या होती है? The energy will be required to remove one electron from the outermost shell. That will be called is the ionization enthalpy or ionization energy. So down the group, number of cell will be increased. Number of cell increase, so less amount of energy required for removing the electron. If less energy required, ionization enthalpy will be decreased. पहली चीज समझिए, आयनाइजेशन में कई टॉपिक आ जाएंगे. पहले डाउन द ग्रुप ये क्या होती है? ये डिक्रीज करती है. क्लियर? फिर दूसरी चीज देखिए, आपका आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2 np3. अगर इसका कंपेयर ग्रुप थर्ड ए हमारा है, कौन सा ग्रुप है? ग्रुप हमारा है ये आपका ग्रुप 5A या नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15A है. अगर इसका हम लोग कंपेयर करें, अगर हम लोग कंपेयर करें, किसके साथ कंपेयर करें? इट विल कंपेयर विथ कार्बन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली. दो चीजें होती हैं. अगर कार्बन फैमिली में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो लास्ट में ns2 np4 होता है. यहां पे लास्ट में ns2 np6 होता है. तो कार्बन से अगर इसकी कंपेयर करें, कार्बन फैमिली से कंपेयर करते हैं, मतलब इसके प्रीवियस सीरीज से, प्रीवियस ग्रुप से अगर इसका हम लोग कंपेयर करें, तो आप जानते हैं जैसे जैसे हम लोग पीरियड्स में बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं? वही होते हैं. आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है. आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होंगे, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के नाते अट्रैक्शन बढ़ता है. इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी बढ़ती है. एनर्जी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज करती है. तो नॉर्मली तो होना चाहिए कि कार्बन फैमिली से ज्यादा नाइट्रोजन फैमिली का, नाइट्रोजन फैमिली से ज्यादा होना चाहिए ऑक्सीजन फैमिली का. लेकिन यहीं पे ट्विस्ट है. ट्विस्ट क्या है? यहाँ पे देखिए ns2 np3. अगर देखा जाए तो np3 है, p have a 3 electron, and in the oxygen family that will be the np4. p have a 4 electron. इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, दोनों में p से करना है. बट दिस इज प्रेजेंट इन ए हाफ फिल्ड स्टेट ऑफ द ऑर्बिटल. ये ऑर्बिटल के हाफ फिल्ड स्टेट में है. तो अगर हाफ फिल्ड स्टेट में है, अगर ये ऑर्बिटल के हाफ फील्ड स्टेट में है, तो हाफ फील्ड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज्यादा लगती है. और अगर एनर्जी ज्यादा लगेगी तो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी इससे क्या होगा? ज्यादा होगा. मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली इज ग्रेटर देन द ऑक्सीजन फैमिली. नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं, या कह सकते हैं द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द नाइट्रोजन विल बी ग्रेटर देन द ऑक्सीजन. पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ग्रेटर होती है. लेकिन आफ्टर द फर्स्ट, अगर हम आफ्टर द फर्स्ट की बात करें तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब यहां पे 2 बचेगा, और यहां पे कितना बचेगा? 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब यहां पे 3 हो जाएगा. तो अगर हम सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन विल बी लेस देन द ऑक्सीजन. ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि व्हाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन it will be greater than the oxygen, but the second ionization enthalpy will be less than the oxygen. Explain. तो इसका रीजन ये है, during the first nitrogen is present in the half filled state, but after the first oxygen will be present in the half filled state. तो so first ionization enthalpy of nitrogen greater than oxygen, and the second ionization enthalpy of the nitrogen will be less than oxygen. चलिए, ये तो दूसरी चीज हो गई. आगे थोड़ा और बढ़ें. ये क्लियर हुआ?
फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। Yes, sir. Yes, sir. फिर देखिए ये है NH2NP3, नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी, या इस ग्रुप के आयनाइजेशन एंथैल्पी पे आए तो आप देखिए पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दैट विल बी द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड निकालेंगे, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड निकालेंगे, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, मान लीजिए फर्स्ट एनर्जी के लिए आपको एनर्जी चाहिए डेल्टा H1, सेकेंड वाले के लिए चाहिए डेल्टा S2 एंथैल्पी, थर्ड के लिए चाहिए डेल्टा S3। तो आपको बताया गया है जब एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज F will be increased. If F increase, attraction will be increased, and attraction increase, तो higher amount of energy required for removing the electron. So if in this family electron have more than one ionization enthalpy will be possible, the latter ionization enthalpy will be greater than the first. बाद वाली जो एंथैल्पी होती है वो पहले वाले से क्या होती है, ज्यादा होती है। H1 से ज्यादा कौन होगा, डेल्टा S2, और डेल्टा S2 से ज्यादा कौन होगा, डेल्टा S3। क्लियर? बिकॉज latter ionization enthalpy is greater than the first due to the decrease in the size and increase in the effective nuclear charge. ओके? तो प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा हुई, आयनाइजेशन एंथैल्पी की चर्चा हो गई, एटॉमिक रेडियस की चर्चा हो गई। अब आते हैं और कुछ प्रॉपर्टी की, देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाएं। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, आप देखिए इसमें क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस। इस खानदान में क्या क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सैनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस और सैनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन में आ जाइए तो नाइट्रोजन आपका नॉन मेटल है, गैस फॉर्म में पाया जाता है। और बिस्मथ को देखा जाए तो बिस्मथ एक आपका मेटल है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। आर्सेनिक, एंटीमनी, ये आपके मेटलवाइट्स होते हैं, दैट विल बी द मेटलवाइट्स। तो आप देख रहे हो व्हेन यू डाउन द ग्रुप फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, अगर हम लोग ग्रुप में रन करते हैं नाइट्रोजन टू बिस्मथ क्यू, इफ वी रन नाइट्रोजन टू बिस्मथ, क्लियर, यू विल सी दैट नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज करती है, और मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, आपकी इंक्रीज कर देती है। मतलब नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज एंड मेटेलिक प्रॉपर्टी विल बी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। क्लियर? डाउन द ग्रुप, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द मेटेलिक नेचर? So down the group metallic property increase and non-metallic property will be decrease. Clear? आई बात समझ में? अगली प्रॉपर्टी पे आ जाएं, यहीं पे देख लीजिए, पांचवी प्रॉपर्टी आ जाइए। पांचवी प्रॉपर्टी बिलोंग करती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब आप देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, power or capacity to attract the shear electron, that will be called as the electronegativity। किसी भी एलिमेंट्स की जो कैपेसिटी होती है का अट्रैक्ट करने की, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, that will be called as the electronegativity। अच्छा, अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है तो एट्रैक्शन इंक्रीज होगा कि एट्रैक्शन डिक्रीज होगा? Attraction will be, decrease. if attraction will be decrease, attraction will be decrease, और मैं बता रहा हूं पावर और कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द शेयर इलेक्ट्रॉन। अब अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी?
डिक्रीज होगी, और अगर डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल Decrease. बी Decrease. Decrease. क्लियर। चलिए अगली प्रॉपर्टी पे आ जाइए। तो ये हो गई आपकी मेटेलिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हो गई, एटॉमिक रेडियस के बारे में बात कर लिया हमने, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बात कर लिया, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बात कर लिया। फिर देखिए नाइट्रोजन आपका एग्जिस्ट करता है N2 के फॉर्म में, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फास्फोरस आपका मिलता है आपका P4 टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। बाकी सब क्या मिलते हैं? मोनो एटॉमिक के फॉर्म में। तो नाइट्रोजन इज ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है, लगभग कितना? 78%। बाकी सब एलिमेंट्स जो होते हैं ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। जैसे आपका फास्फोरस है तो फास्फोरस फास्फोराइड पत्थर में पाया जाता है, बोन ऐश में पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट जो बोन ऐश होती है, हड्डी की राख में क्या मिलती है? फास्फोरस मिलती है। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कैन बी एग्जिस्ट किस फॉर्म में? कंबाइंड फॉर्म में। लेकिन नाइट्रोजन जो होती है एटमॉस्फेयर में लगभग सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करती है फ्री नेचर। कितना पाई जाती है? 78%। अभी मैंने बताया कि नाइट्रोजन नॉन मेटल है और बिस्मथ आपका मेटल है। ये बताइए बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? मेटल्स का ज्यादा होता है कि नॉन मेटल्स का? बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का ज्यादा Metals होता है। का। तो सीधी सी बात, डाउन द ग्रुप जाएंगे, मेटेलिक प्रॉपर्टी भाई मेटल्स कम्स क्लोजर। मेटल बहुत पास पास होते हैं मॉलिक्यूल्स, और पास पास होंगे तो उनके बीच का अट्रैक्शन तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, और एनर्जी अगर ज्यादा लगेगी तो टेम्परेचर ज्यादा रिक्वायर होगा, और टेम्परेचर ज्यादा अगर लग रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? इंक्रीज करेगी। तो व्हेन वी रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम या डाउन द ग्रुप, द बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करती है आपकी? इंक्रीज करती है। ठीक, अगली प्रॉपर्टी देखें। अगली प्रॉपर्टी यहां पे देखें, नाइट्रोजन फैमिली में चलें अगर हम देख रहे हैं, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है 25। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है, दैट विल बी 285। अगर यहां देखें 5, अगर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहे, इफ इट वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, it will be gain the 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करें, और गेन द स्टेबल स्टेट, डुप्लेट स्टेट में आना चाहे तो लूज कितना करना चाहेगी? 5 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। अगर 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो +5, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो दैट विल बी द -3। तो नाइट्रोजन या इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं सब में लास्ट में 5 है, सब यही करेंगे। इफ दिस ग्रुप एलिमेंट्स कैन विल बी एग्जिस्ट फ्रॉम द -3 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां एलिमेंट्स जो होते हैं -3 से लेकर +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे NH3 में नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है -3 फॉर्म में, N3H में एग्जिस्ट करता है -1/3 में, N2O यहां पे एग्जिस्ट करता है, सॉरी N2 देख लें, नाइट्रोजन 0, N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड +1 फॉर्म में, NO नाइट्रिक ऑक्साइड +2 फॉर्म में, HNO2 नाइट्रस एसिड +3, HNO या NO2 +4, एंड HNO3 में अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन विल बी एग्जिस्ट इनटू द +5 फॉर्म। तो अगर आप देखें यहां पे एलिमेंट्स जो एग्जिस्ट करता है दैट विल बी एग्जिस्ट फ्रॉम द -3 to +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? एक चीज और समझिए, आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसकी वैलेंसी देखी जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट हैव रिक्वायर्ड 3 इलेक्ट्रॉन।
required 3 इलेक्ट्रॉन। तो जनरल वैलेंसी ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट, जो उसकी जनरल वैलेंसी होती है उस ग्रुप एलिमेंट्स की, वो 3 होती है। ध्यान रहे, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि वैलेंसी कैन नॉट बी रिटन बाय यूजिंग द साइन या सिंबल्स एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज यूजिंग द साइंस। तो ये देखिए यहाँ पे 5 है, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो 3 होती है। तो नाइट्रोजन हार फॉर्म्स ट्राईवैलेंट कंपाउंड। नाइट्रोजन क्या करता है? ट्राईवैलेंट बनाता है। तो आप सोच रहे होंगे 5 है, अगर 5 को लूज कर दे, 5 को अगर लूज कर दे तो क्या करेगा? अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन है, इस 5 को अगर लूज कर दे तो क्या करेगा? तो 5 लूज करेगा तो इट विल आल्सो बी कैपेबल इन द फॉर्म द पेंटावैलेंट कंपाउंड। पेंटावैलेंट भी बनाना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन नहीं बना पाता। दिस ग्रुप एलिमेंट आर कैपेबल either 3 gain or 5 lose, so they are capable in the formation of trivalent and pentavalent compounds. But nitrogen could not be form the trivalent compound. Sorry, could not be form the pentavalent compound. इसका रीजन ये होता है कि नाइट्रोजन आपका सेकेंड पीरियड में है, और सेकेंड पीरियड में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, और सेकेंड पीरियड में अनअवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स होती है। ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, नाइट्रोजन कैन नॉट बी एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। बट इन द केस ऑफ द phosphorus third period contain maximum 18 electrons, and 18 electrons in the third period there will be the availability of the d orbital. If the availability of the d orbital, so phosphorus are capable to expand their octet and it will be form the pentavalent compound. क्वेश्चन कई बार आता है, कई बार घुमा घुमा के पूछा जाता है कि नाइट्रोजन फॉर्म्स ओनली ट्राईवैलेंट कंपाउंड बट फास्फोरस फॉर्म्स ट्राई एंड पेंटावैलेंट बोथ। नाइट्रोजन केवल ट्राईवैलेंट कंपाउंड बनाता है, फास्फोरस ट्राई और पेंटावैलेंट दोनों बनाते हैं। इसको एक्सप्लेन करें तो इसका सिंपल सा रीजन है, बिकॉज नाइट्रोजन there are unavailability of the d orbital. Due to the unavailability of d orbital, nitrogen will be not expand their octet. If it will not expand their octet, so he will not capable in the form of the pentavalent compound. या इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह देता है, कह देगा NCl3 exist, PCl3 exist, PCl5 exist, but NCl5 cannot be exist explain. ऐसे कह देगा NCl5 नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता? आंसर वही है, बिकॉज नाइट्रोजन कुड नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। या इसी क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो ऐसे पूछ लेगा, कह देगा C डबल बॉन्ड O, कह देगा N डबल बॉन्ड O R R R P डबल बॉन्ड O R R R, कह देगा दिस कैन नॉट बी एग्जिस्ट बट दिस कंपाउंड कैन बी एग्जिस्ट। एक्सप्लेन। बिकॉज ये पेंटावैलेंट है, ये भी देखिए 5 वैलेंसी शो कर रहा है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? Because nitrogen could not be expand their octet. If it will be expand their octet, it is not capable in the formation of pentavalent compound. Clear? आई बात समझ में? In why nitrogen cannot be form the pentavalent compound? आया? Yes, sir. हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। फिर बाकी ये सब कुछ जनरल प्रॉपर्टी थी, थोड़ी थोड़ी
कि कैसे हम नाइट्रोजन के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? तो आज हमने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, इसकी जनरल प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस के बाद हमने बात की आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक नेचर, इसकी प्रॉपर्टी किस तरह से, इसके ऑकरेंस को लेकर हमने बात की, इसकी थोड़ी वैलेंसी को मैंने आपको समझाया और इसके ऑक्सीडेशन को आपको समझाया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे हम। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? हाँ सर N3H